हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। तो आज का टॉपिक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, है ना। आप लोग ना काफी दिनों से बोल रहे थे कि दीदी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, मैनिफेस्टेशन को या फिर हम यूनिवर्स से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, इन सब चीजों पे आप वीडियोस बना दीजिए। बट मुझे समय ही नहीं मिल पा रहा था, है ना। तो चलो आज बात करते हैं इस टॉपिक पे जिसका नाम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले किसी भी चीज को समझने के लिए आपको उस चीज को तोड़ के उसका सही अर्थ समझना होगा। यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन माने लॉ माने नियम, अट्रैक्शन माने आकर्षण का नियम। आकर्षण का मतलब जिसको हम अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, राइट। लॉ का मतलब नियम, यानी कि चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करने का नियम, ठीक है। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बहुत आसान है, सबकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसमें बिल्कुल भी टिपिकल नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन दुनिया का एकमात्र ऐसा रूल है जिसको यूनिवर्स ने बनाया है, ठीक है। इसके बाद के जितने भी रूल्स हैं वो सब हम मनुष्यों ने बनाए हैं, ठीक है। चाहे वो आदिकाल हो, चाहे वो प्रेजेंट हो या वो फ्यूचर हो, इसके अलावा जितने भी रूल्स हैं वो सब हम ही लोगों ने बनाए हैं, जनरेशन टू जनरेशन। सिर्फ और सिर्फ एक ही रूल है जो ईश्वर ने बनाया है, जो यूनिवर्स ने बनाया है। आप चाहे किसी भी धर्म के हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यूनिवर्स के लिए हर इंसान, हर प्राणी एक ही है, ठीक है। प्राणी का मतलब जिसमें दिमाग है, जो सोच सकता है, जो चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। तो मैंने आपको भी बताया कि यूनिवर्स का सिर्फ एक नियम है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है और कैसे काम करता है। बहुत ज्यादा डिटेल इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगी, लेकिन इस वीडियो को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पहले आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू हम कैसे दुनिया में कोई भी चीज अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। यहां तक कि जो आप लोग ये वेट लॉस जर्नी में फंसे रहते हो ना, इसको भी अट्रैक्ट कर सकते हो बिना ज्यादा डाइटिंग किए, बिना ज्यादा हैवी एक्सरसाइज किए, ठीक है। इसको भी आप अट्रैक्ट कर सकते हो। पावर, पैसा, हेल्थ, सभी कुछ आप अट्रैक्ट कर सकते हो बैठे बैठे। समझ रहे हो ना, किससे? लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। लेकिन उसके लिए आपको इसको सही तरीके से समझना सीखना पड़ेगा, सही तरीके से इसको अप्लाई करना सीखना पड़ेगा। क्या है, कैसे काम करता है और कैसे हम इसे सीख सकते हैं और सब चीजों को बिना कुछ करे ना, बिना मेहनत करे स्मार्टली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां तक आप लोगों को ये वाली बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम सबसे पहले समझते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। देखो, आप सभी लोगों को पता है कि यूनिवर्स में एक शक्ति है, ठीक है। उस शक्ति को हर धर्म में अलग अलग नाम दिया गया है, ठीक है। जैसे मैं हिंदू हूं तो मैं ईश्वर बोलती हूँ, भगवान बोलती हूँ, प्रभु बोलती हूँ, ठीक है। उसको चाहे देवी के नाम दे लो, चाहे शिव बोल लो, राम बोल लो, विष्णु बोल लो, कुछ भी बोल लो, ठीक है। वो आपके ऊपर है, बट शक्ति एक है, ठीक है। ऐसे ही दूसरे धर्मों में उनको और अलग अलग नामों से जाना जाता है, बट इतना पता है सबको कि एक एक्स्ट्रा सुप्रीम पावर है जो इस पूरे के पूरे यूनिवर्स को चला रही है, जिसने हमें बनाया माँ के पेट में, राइट। माँ ने तो नहीं बनाया ना, माँ तो 9 महीने आराम से मस्त खाया पिया, लेकिन माँ की सेल्स से, हड्डियों से, खून से हमें बनाया माँ के पेट में उस थर्ड सुप्रीम पावर ने, ठीक है। तो वो जो सुप्रीम पावर है उसको ही यूनिवर्स बोलते हैं, राइट, ठीक है। तो अब चाहे इसे आप ईश्वर कह लो, प्रभु कह लो या यूनिवर्स कह लो, एक ही बात है। तो जनरली क्या होता है कि हम इस चीज को ब्रह्मांड के नाम से जानते हैं, यानी यूनिवर्स के नाम से। तो यूनिवर्स का मैं आप लोगों से हमेशा बोलती हूँ ना, ईश्वर सबको प्यार करते हैं, आप जो मांगते हो वो देते हैं। उनका हाथ हमेशा ऐसे रहता है तथास्तु के लिए, ठीक है। तो तथास्तु वो हर चीज पे बोलते हैं, जो भी आप मांगते हो। अब आप मांगते क्या हो, आपको समझना ये पड़ेगा। समझ रहे हो ना। तो अब देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप समझ गए कि चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करने का नियम, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है, ठीक है। आप पूरे दिन जो भी बोलते हो, सोचते हो, करते हो, ठीक है, वो सभी कुछ में जितनी ज्यादा शिद्दत होती है आपकी,
जितना ज्यादा आपका वाइब्रेशन हाई होता है वो चीज उतनी तेजी से ना आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है। समझ रहे हो ना? भले ही वो नेगेटिव हो या वो पॉजिटिव हो, इससे यूनिवर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, समझ रहे हो ना? नेगेटिव और पॉजिटिव कोई फर्क नहीं पड़ता। यूनिवर्स बोलता है तथास्तु। नेगेटिव सोचोगे तो भी तथास्तु, पॉजिटिव सोचोगे तो भी तथास्तु। समझ रहे हो ना इस वाली चीज को? ठीक है, अब मैं आपको एक बात और बताती हूं कि जस्ट सपोज आप मन में सोच रहे हो क्या, ठीक है, आप सोच रहे हो अपने मन में कि यार मेरे पास तो पैसा बिल्कुल भी नहीं है, पता नहीं कब आएगा, शायद मैं जीवन भर ऐसी ही रहूंगी, शायद मेरे पास हमेशा पैसे की तंगी रहेगी। यूनिवर्स क्या बोलेगा? तथास्तु। समझ रहे हो ना? लेकिन ये सब कुछ जो भी आपने सोचा ये क्या हुआ, आप खुद समझ रहे होंगे ये क्या था। ये एक नेगेटिव थॉट था, पॉजिटिव थॉट नहीं था। ठीक है, यूनिवर्स ने कहा तथास्तु। और अगर आप इसी सेंटेंस को हर रोज सोच रहे हो, दिन में 10-10 बार सोच रहे हो, इसी को बोलते हैं माला करना, ठीक है, मंत्र जपना, तो यूनिवर्स इसी को बार बार बोलेगा तथास्तु। जितनी बार आप सोचोगे उतनी बार बोलेगा तथास्तु। और आपके पास क्या होगा? जो पैसा आपके पास है नहीं ना, वो कभी आएगा भी नहीं। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? जस्ट लाइक दैट। एक एग्जांपल मैं आपको और बताती हूं। जस्ट सपोज आपके रिलेटिव में, ठीक है, किसी ने कुछ ऐसा गलत काम कर दिया जो आपको पसंद नहीं है। ठीक है, आपने उसको अपनी सखी, सहेली, रिश्तेदार जो भी है, बहन, किसी से आपने उसे फोन पे डिस्कस किया कि यार मैं ना वहां पे गई थी और पता है उसने इतने गंदे कपड़े पहन रखे थे, उसने ये बोला, उसने मुझसे ये बोला, उसने मुझसे ये बोला, वो तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है ना, और ऐसी है वैसी है, उसमें ये क्वालिटीज है, उसमें वो क्वालिटीज है। आपको पता है यूनिवर्स क्या कर रहा है? तथास्तु। पता है आपको? आप बोल रहे हो उसके बारे में, बट यूनिवर्स इसको तथास्तु करता है आपके लिए। आप अगर अपने बारे में कुछ बोल रहे हो तो भी तथास्तु है। आप अगर दूसरे के बारे में कुछ भी बोल रहे हो, नेगेटिव, कुछ भी गलत जो आपको पसंद नहीं आया, यूनिवर्स उसको आपके लिए तथास्तु करता है। समझ रहे हो ना? तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जब हम किसी दूसरे की बुराई करते हैं ना, तो वो चीज हम पे भी एप्लीकेबल होना शुरू हो जाती है, क्योंकि यूनिवर्स उसे आपके लिए तथास्तु कर देता है। यूनिवर्स को लगता है इसको यही चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये इसी टॉपिक पे बार बार बात कर रहा है, मतलब इसको यही चाहिए, तो यूनिवर्स करता है तथास्तु। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। ठीक है, देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत डिटेल में है, इसको समझाना मतलब मैं कितनी भी देर तक आपको समझाऊं ना वो कम पड़ेगा। तो मैं आपको छोटी छोटी वीडियोस बनाकर आपके जो भी क्वेश्चंस हो, ठीक है, आज मैंने बहुत थोड़े से समय में आपको काफी कुछ समझाने की कोशिश की है। एक पॉजिटिव एग्जांपल मैं और देती हूँ आपको, 2 मैंने आपको नेगेटिव एग्जांपल दिए। ठीक है, जस्ट सपोज कि आप, ठीक है, मैं आपको समय भी बताऊंगी किस वक्त ये ज्यादा काम करता है, बट आज की इस वीडियो में नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और आपके मन में जो भी सवाल आ रहे हो, जो भी डाउट्स आ रहे हैं, वो सब आप नीचे ना कमेंट में लिख देना, जिससे कि जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी तो उसमें क्लियर करूंगी, क्योंकि ये टॉपिक छोटा नहीं है, ये टॉपिक बहुत बड़ा है, और मैं चाहती हूँ कि डिटेल में आप सभी लोगों को इस चीज के बारे में समझा सकूं, ठीक है, ताकि आप सब लोग भी समझ सको कि स्मार्टली सब कुछ बिना ज्यादा मेहनत किए हम कैसे अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक पॉजिटिव एग्जांपल और देके समझाती हूँ। जस्ट सपोज कि मैं सुबह उठती हूँ, ठीक है, और सुबह उठ के खुद को शीशे में देखती हूँ, सोचती हूँ यार ईश्वर ने कितना सुंदर बनाया है मुझे, मैं कितनी सुंदर हूँ, मैं 40 साल की हो गई हूँ बट मैं आज भी कितनी खूबसूरत लगती हूँ। समझ रहे हो ना? जस्ट लाइक एग्जाम्पल, ये मत बोलना दीदी आप अपनी तारीफ कर रहे हो, बट अपनी तारीफ करनी चाहिए खुद से, क्योंकि ब्रह्मांड बोलेगा तथास्तु, आपको ये पहले से पता है। ठीक है, उसके बाद मैं सोचती हूँ यार मुझे कितना अच्छा घर मिला है, मेरा पति कितना अच्छा है, कितना सपोर्टिव है, कितना प्यार करता है मुझसे, मेरा बच्चा कितना अच्छा है ना, सारी बातें मानता है, कितने अच्छे से सारे काम करता है ना, मेरे पास कितना अच्छा घर है ना, कितना साफ सुथरा रहता है, सब कुछ है मेरे पास, खाने पीने को, पहनने ओढ़ने को, रहने को, सब कुछ है मेरे पास, है ना। तो यूनिवर्स ने क्या बोला? तथास्तु, है ना। तो ये हुआ एक पॉजिटिव अफर्मेशन। इसी तरीके से आप अफर्मेशंस को कैसे बना सकते हो अपने लिए पॉजिटिव, आपको कैसे सोचना है,
ये चीजें कैसे काम करती हैं, ठीक है। इन सब चीजों पे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। पहले आप मुझे बताना कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, और आपके मन में अगर इस चीज को लेके कोई भी डाउट है तो वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर सच में आपको ये वीडियो अच्छी लगी है ना और आपके काम की लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो भी इसी टॉपिक पे बनाऊंगी और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उनको शॉर्ट आउट करूंगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, राधे राधे।